श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज का यह जो विषय है यह बड़ा ही रोचक विषय है। अब यह रोचक क्यों है? यह रोचक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कौन सा विषय है भाई जो रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। तो हम आपकी शंका का समाधान कर देते हैं। यह विषय है भाई दूज से संबंधित। यह भाई दूज का जो त्योहार है यह कब से मनाना प्रारंभ हुआ और इसका क्या महत्व है? भाई दूज के दिन हमें क्या करना चाहिए और जो भी हम कार्य इस भाग में बताएंगे, इन कामों को करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे इस भाग के साथ में और कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो हुआ क्या पूर्व समय में कि एक बार जमुना जी ने अपने भाई यम को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो यमराज जी जो थे वे अपने अनुचरों के साथ में जमुना जी के तट पर आए। जमुना जी ने उनका बड़ा ही यथोचित प्रेम पूर्वक स्वागत और सत्कार किया। माता यमुना ने यमराज को अनेकानेक प्रकार के सुस्वादु दिव्य भोजन करवाए। जब यमराज जी भोजन कर चुके तब महाराज यमराज अपनी बहन से दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मेरी पूज्य बहन, तुमने मुझे बड़ा ही सुस्वादु और आनंददायी तथा तृप्तिकर भोजन करवाया है। मेरी आत्मा तुम्हारे द्वारा कराए गए भोजन से बड़ी ही प्रसन्न हुई है। अब मैं तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं? तब माता यमुना हंसकर कहने लगी, हे मेरे भाई, यदि तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे वरदान रूप में यह दक्षिणा मांगती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करे उसे तुम्हारी त्रास यानी तुम्हारा भय ना हो। तो यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर दें कि जिस तिथि के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ भोजन करने गए थे वह तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज तिथि थी। तब यमराज कहने लगे अपनी बहन से कि बहन सुनो, आज से यह पुण्यतिथि यम द्वितीया के नाम से अथवा भाई दूज के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगी। जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के यहाँ भोजन करेंगे उन्हें मेरी त्रास यानी मेरा भय प्राप्त नहीं होगा। यह वरदान तो जो तुमने मांगा है वह मैंने तुम्हें दिया। अब मैं अपनी तरफ से भी
तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी भक्त तुम्हारे पुण्य जल में स्नान करेगा उसे भी यमलोक की प्राप्ति नहीं होगी। बंधुओं, यह बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि जिस प्रकार से माता यमुना यमराज की बहन है, उसी प्रकार से माँ ताप्ती और माँ बेत्रवती, जिन्हें बेतवा भी कहा जाता है, ये भी यमराज की बहन है। और पुराणों में ऐसा बताया है कि जो माता बेतवा के कुंड में और माँ ताप्ती के कुंड में यदि स्नान करता है और वहाँ जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, दान, पुण्य, हवन, जप इत्यादि जो करते हैं, वह सब अक्षय हो जाते हैं। उन्हें वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो काशी जी के जो 80 घाट है, यानी काशी जी में जो 80 नाम की गंगा जी है, वहाँ पर स्नान, दान, जप, होम, हवन, पूजन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल माँ ताप्ती और माँ बेत्रवती के जो कुंड हैं, वहाँ पर स्नान करने से प्राणी सहज ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर हमारा एक निवेदन और है कि हमारे भारतवर्ष में जो पुण्य सलिलाएँ प्रवाहमान हैं, इनमें जल नहीं बहता था, तो यह जल नहीं बहता था, ये शब्द हमने जो यहाँ पर प्रयोग में लिया है, उसका कारण हम स्पष्ट कर दें। अरे, इनमें तो पहले अमृत और औषधियाँ युक्त दिव्य जल का प्रवाहमान होता था, लेकिन आजकल हमने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण इन औषधि युक्त जल को, इस अमृत तुल्य जल को दूषित कर दिया है। इन नदियों में जो पहले जल प्रवाहमान था, वह औषधीय गुण संपन्न जल था, अमृत तुल्य जल था। आज आवश्यकता है इन सभी नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की, क्योंकि कहा है कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो हम नहीं। जब हमें शुद्ध जल प्राप्त नहीं होगा तो मानवीय सभ्यता संकट में पड़ जाएगी। बंधुओं, जो भी दर्शक लोग हमारे इस भाग को देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि यदि हमारे इस भाग को नदी, जल और पर्यावरण विभाग तक पहुंचाने का कष्ट यदि आप लोग कर दें, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।